की भक्त हैं, जो मुंबई के जोगेश्वरी पूर्व स्थित JS एजुकेशन सोसाइटी के हॉल में नवगठित सामाजिक सांस्कृतिक संस्था हिंदी भाषी समता संघ के माता की चौकी कार्यक्रम में थिरक रही है। माता की चौकी के इस भव्य आयोजन में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और मां शेरावाली के जयकार से माहौल भक्तिमय हो गया। इस धार्मिक आयोजन में माता रानी के भक्तों ने मां दुर्गा की आराधना की और उनकी महिमा का गुणगान किया। दोनों हाथ ऊपर और ताली बजाते हुए झूमते और बजाओ करता मैं नाचू तेरे अंगना में, और बजाओ करता मैं नाचू तेरे अंगना में, और मैं चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मुंबई के पूर्व उप महापौर राजेश शर्मा ने मां दुर्गा की शक्तियों का बखान किया और समाज में सामाजिक समरसता के महत्व पर जोर दिया। आज माता की चौकी नवरात्रि के पर्व में आयोजन हुआ है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि माता जी के चौकी का दर्शन और आशीर्वाद मुझे मिला। जो उद्देश्य और ध्येय हरगोविंद जी, शीतला जी, गंगाराम जी लेके चल रहे हैं, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा तो पूरा जीवन सामाजिक समरसता के लिए गया है। 2012 तक अगर मेरा इतिहास आप देखें तो सामाजिक समरसता, मैंने खुद मुंबई शहर में नारा दिया था कि ब्राह्मण हो या हरिजन हो, जब तक रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होता तब तक समता नहीं आएगी। ये तो मैंने खुद कहा था। और मेरा देखिए, मेरा लाइफ जब 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिन गढ़चिरौली हो, चंद्रपुर हो, नासिक हो, इगतपुर हो, सब जगह जाके सामाजिक समरसता का काम किया। ठीक है, 2012 में कुछ विवाद हुआ और मैं कांग्रेस में आ गया, लेकिन मेरा पूरे लाइफ का उद्देश्य सामाजिक समरसता रहा है और जिस सामाजिक समरसता का मैं हमेशा जपन करते रहता हूँ। और मेरी शुभकामना है कि जो मैंने मेरे लाइफ में 80% काम वही किया है सामाजिक समरसता का। और ब्राह्मण हरिजन रोटी बेटी जब तक नहीं होता है तब तक सामाजिक समरसता और समता नहीं आएगी हिंदुस्तान में। ये मैंने ऑलरेडी उस समय डिक्लेयर किया था परिसंवाद और अनेक स्टेजों पर से। तो आज जो आप लोगों ने विषय लिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस दृष्टिकोण से पूरी एकता, जो मानव एकता है, ह्यूमन बीइंग, जिसको लोग प्रेम करे, प्यार करे, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की सुविधा बने, इस विषय से मिलेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता JP शर्मा ने समाज के विकास के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण फैक्टर बताते हुए कहा कि समाज को शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने हिंदी भाषी समता संघ से भी इस दिशा में पहल करने का आग्रह किया। मुंबई में रहने वाले ओबी समाज के, ST समाज के और मागास वर्गीय समाज के लोग इस संस्था के माध्यम से, इस संघ के माध्यम से अपनी कोई आवाज़ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे मुंबई शहर के अंदर एक ऐसी संस्था है। साथियों, आपको मालूम है कि मुंबई शहर में हर जात के लोग, हर समाज के लोग अपनी अपनी एक संस्थाएं बना के रखे हैं और उन्हीं के माध्यम से अपनी बातें सरकार के तक पहुंचाने के प्रयास करते हैं। लेकिन ये संस्था जो बनी है, इसमें हर जमात के लोग, हर समाज के लोग की संस्थाओं का समापन है इसके अंदर, और सभी लोग मिलकर के अपना इस संस्था के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं। OBC समाज,
एसटी एससी समाज सब मिला करके हमारे संविधान के तहत 85% लोग हैं, 15% लोग फॉरवर्ड हैं। लेकिन आज वो 15% फॉरवर्ड हमारे ऊपर राज करते हैं, ये सच्चाई है। मैं ये संस्था के माध्यम से, ये संस्था के पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं अच्छे पढ़े लिखे, उनके लिए एक मोटिवेशन क्लास का भी शुरुआत किया जाए, जिससे हमारे समाज के बच्चे वहीं तक न रहे, अंदर की भावना को उनको थोड़ा मजबूती लाना है। संस्था के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार हरिगोविंद विश्वकर्मा ने उत्तर भारतीयों की मुंबई में जाति प्रमाण पत्र संबंधी समस्या की चर्चा की। इस संस्था का जो गठन हुआ है उसका जो सुप्रीम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, जो 13 अक्टूबर 1967 की जो डेडलाइन है, जिसकी वजह से यूपी में या महाराष्ट्र के बाहर के रहने वाले ओबीसी एससी एसटी को यहाँ का ओबीसी एसटी का दर्जा नहीं मिल पाता है। अगर उनके पूर्वज 13 अक्टूबर 1967 से पहले आए हैं तो उनको मिलता है, उसके बाद आए हैं तो नहीं मिलता। यानी हमारी 4-5 पीढ़ी मुंबई में रह रही है, फिर भी हम अपने आप को ओबीसी एससी एसटी कहें, लेकिन मुंबई में उसका दर्जा नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि फिलहाल जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए उत्तर भारतीयों को 13 अक्टूबर 1967 से पहले महाराष्ट्र में रहने का प्रमाण देना पड़ता है। इस अवरोध के कारण से कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे लोग भी परेशान होते हैं और कॉस्ट सर्टिफिकेट नहीं ले पाते हैं। हिंदी भाषी समता संघ इस डेडलाइन को बढ़ाकर 1987 करने की मांग कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्था का उद्देश्य समाज में समरसता और एकता बनाए रखना है। लोक गायिका पूनम विश्वकर्मा ने अपनी मधुर प्रस्तुति से श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया। भक्तजन उनके गीतों पर झूमते नजर आए। इस भव्य कार्यक्रम का संचालन संस्था के कोषाध्यक्ष गंगाराम विश्वकर्मा और आभार संस्था के महासचिव शीतला प्रसाद सरोज ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में संस्था के कई प्रमुख सदस्य और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने मिलकर माता रानी की चौकी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कार्यक्रम का आनंद लिया। इंडिया व्यू पॉइंट की रिपोर्ट।